हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th का मैथ, और ये भारती भवन का बुक है जिसमें प्रश्नावली पढ़ाएंगे आपको 2 का सी और 2 का सी का 1 नंबर क्वेश्चंस, जैसे कि आप बोर्ड पे दिख पा रहे होंगे। और ये क्वेश्चंस क्या है, x2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को x से भाग देने पर भागफल क्या होगा, है ना, या कितना होगा। आइए हम इसको सबसे पहले समझते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको इसका क्रम को देखना होता है। जो बहुपद का भाग होता है उसमें क्रम को देखिए। इसको आप px भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको कह सकते हैं px और इसको कह सकते हैं qx, ठीक है। px और qx, सॉरी, इसको qx नहीं कह सकते, इसको आप कह सकते हैं gx, ठीक है। इसको आप gx कह सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं, हल लिखते हैं और इसके बाद हम आपको समझाते हैं। चलिए सबसे पहले देखिएगा कि ये बहुपद दिया गया है। ये बहुपद है ना, ये क्रम में नहीं दिया गया है, ठीक है। ये बहुपद को आप देखिए तो ये क्रम में दिया गया है, तो कहिएगा हाँ दिया गया है। क्यों? क्योंकि 2x के पावर 3 फिर x के पावर 2 और x है, ठीक है। तो ये आपका क्रम में दिया गया है। आइए हम इसको हल करते हैं। कितना से? x से। x में हम लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 2x³ प्लस x स्क्वायर और प्लस क्या x, यही ना है। आइए हम बात करते हैं। जैसे कि हम संख्याओं का भाग देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें उस संख्या को, जिन संख्या में दिया जाता है उस संख्या से हमें तुलना करना होता है। तुलना ये करना होता है, वो संख्या जो है ना, उतना से भाग देने पर या तो उतना वो संख्या आना चाहिए और या तो उससे फिर कुछ कम आना चाहिए। यही हम संख्याओं के भाग में नियम लगाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, 2 तो लिखेंगे ही, क्योंकि 2 तो आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर x के पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर x सिर्फ सिंगल है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x स्क्वायर से गुना करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिएगा यदि आप 2x स्क्वायर में गुना करते हैं x से, तो इसके पहले 1 छिपा हुआ रहता है, यानी x का गुणांक 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो इसमें इससे गुना होता है और इसमें इससे गुना होता है। तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, और x स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x के पावर 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना हो जाएगा? x के पावर 3। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। 2 में यहाँ x है, x से यदि गुना कीजिएगा 2x स्क्वायर में, तो x को x से गुना कीजिएगा, क्योंकि जाति में ही जाति से गुना किया जाता है, ठीक है। तो ये x जाति है, ये आपका चर पद है, तो चर में चर से गुना कीजिएगा तो चर के पावर 3, और अचर में अचर से गुना कीजिएगा तो अचर ही रहेगा, क्योंकि 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा। दोस्तों, इसमें आपको एक चीज ध्यान होता है, चर और अचर। चर और अचर ये क्या होता है समझिएगा। चर का मतलब होता है, चर का मतलब होता है क्या, ये होता है a, है ना, ये हो गया आपका चर, ठीक है। चर का मतलब हो गया a b c डॉट डॉट, और अचर का मतलब हो गया 1 2 3, ठीक है। ये आपका अचर हो गया। चलिए ठीक है, आगे हम फिर बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो है आपका a b c ये आपका चर हुआ, और 1 2 3 डॉट डॉट ये आपका अचर पद हुआ। तो देखिए ये आपका कौन सा पद है,
ये चर पद है, और 1 2 3 जो देखते हैं ये आपका अचर है। अब हम भाग देंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप जो कुछ बनना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसको x से 2x स्क्वायर में हम गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x³। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, क्योंकि प्लस प्लस कभी भी आपको नहीं कटेगा आप। ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे। देखिए ये माइनस और ये प्लस है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम अगला नेक्स्ट जो उतारेंगे x² उतारेंगे। ठीक है, x² उतार दिए। अब यहाँ पर हम प्लस देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी आपको प्लस ही देना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ x है, यहाँ पर हम कौन ऐसा पद रखेंगे, है ना, जो हमें x² दे देगा। तो यहाँ पर कहिएगा कि सर यहाँ पर आपने यक्स रख दीजिए। ठीक है, तो यक्स में जब भी हम यक्स से गुना करेंगे, यक्स में जब भी हम यक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, x², तो यहाँ पर क्या जाएगा, x²। इसका घटाइएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बच गया आप सिर्फ x। अब x में कितना से गुना कीजिएगा ताकि आपको x देगा। तो x है, x में यदि आप 1 से गुना करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसका आप डिफरेंस निकालिएगा, कट जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, भागफल, तो ये हो जाता है दोस्तों भाजक। ये भाजक होता है और ये भाज्य होता है, ये भाज्य होता है, और ये भागफल होता है, भागफल होता है ये, और ये शेष होता है। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा है संख्याओं का भाग में, तो लिखिएगा। अतः भागफल आपसे पूछा ना, भागफल बराबर 2x² प्लस x प्लस क्या 1। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं एक बार फिर से इसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ आप बने रहिए। यहाँ पर कहा गया कि 2x³ प्लस x² प्लस x को x से भाग देने पर भागफल कितना होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो x है, x से हम इसमें भाग देंगे। जैसा जैसा जो साइन है आपने वैसा लिख दिया। ठीक है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x के पावर 3 है, यानी 2x⁻³ पावर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कौन सी संख्याओं को रखें, किस पद को रखेंगे जो हमको 2x के पावर 3 आ जाए। तो यहाँ पर 2x के पावर 2 से x में जब गुना कीजिएगा तो आपको दे देगा 2x के पावर 3। तो ये आ गया, इसको काट दीजिए, कटने वाला है क्योंकि ये दोनों सामान्य हैं, एक जैसा है, तो हम इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा। फिर आगे हम उतारेंगे इसको x² को। अब x² है, अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, तो यहाँ भागफल में हम कौन सा पद लेंगे जो कि उस पद से गुना करने पर हमें x के पावर 2 दे देगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x रखेंगे और x में x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि x² प्लस में है, x² माइनस में, तो जब भी माइनस प्लस होता है तो क्या होता है, कट जाता। यहाँ पर फाइनली आप x उतारेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन ऐसा पद रखेंगे जिससे x में गुना करने पर आपको x दे देगा। तो कहिएगा कि x तो रखेंगे नहीं, क्योंकि x में जब भी x से गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 रखना है आपको। x में x से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x को क्या कीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा तो ये 0 देगा, तो ये जाएगा आपका 0 शेष, और भागफल क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x प्लस 1। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से और सारे क्वेश्चंस है उसमें, जो कि आज थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम है मेरे मोबाइल का, क्योंकि मैं लाइव क्लास करता था फेसबुक लाइव पर। मेरा फेसबुक पेज का नाम है, जाइएगा उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है,
फेसबुक पेज पे जाइएगा, फेसबुक पे, और फेसबुक पेज मैं एक खोला हूँ दिलीप स्टडी सेंटर के नाम से, उस पर जाकर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।